आज एक्सरसाइज 10H करेंगे। इसको देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल डैश एंड डैश आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको दो चीजें इक्वल बतानी है, ऑल एंड डैश आर इक्वल। दो चीजें इक्वल क्या होती हैं? एक तो साइड्स इक्वल होती हैं सबकी, और एंगल्स। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो सारी साइड्स इक्वल होंगी आपस में और सारे एंगल इक्वल होंगे। 60-60 डिग्री के सारे एंगल होंगे, साइड्स भी इक्वल होगी। दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी देखिए, अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली डैश राइट एंगल। एक ट्राइंगल में केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है। ये ट्राइंगल है, अगर ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ये दोनों मिलकर के 90 के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए केवल एक ही एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो 90 डिग्री का हो सकता है। सी देखिए इसका, इन ए स्केलन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर। स्केलन ट्राइंगल में सारी की साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। कोई भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली डैश ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ओनली वन। ऑब्ट्यूज एंगल भी ट्राइंगल में केवल वन ही हो सकता है। मान लीजिए एक ट्राइंगल ये हो गया और ये वाला एंगल मेरा 120 का हो गया, तो बचा कितना? 180 में से 120 मैंने माइनस कर दिया तो इक्वल टू 60 आ गया। अब ये दोनों जो मेरे एंगल होंगे, इन दोनों का एडिशन 60 होगा। ठीक है, तो एक ही आपका ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं ऐसे जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर है बात? दो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड नॉन इक्वल होगी। ईच ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। हर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। क्लियर है बात? ट्राइंगल 3 साइड्स का ही बनता है। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ, क्लासीफाई देम एज एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको ट्राइंगल का नेम बताना है और उसको क्लासीफाइड करना है एक्यूट और ऑब्ट्यूज में। क्लियर है? इसके अंदर सबसे पहले ए से ले लीजिए, ए पॉइंट को लीजिए आप यहां से ए। अगर आपने वर्टेक्स ए लिया, ठीक है, वर्टेक्स आपने ए ले लिया, तो इसके अंदर दो ट्राइंगल, एक ए पी क्यू, एक ट्राइंगल ये बन गया आपका ट्राइंगल ए पी क्यू, एक ट्राइंगल ये बन गया, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल ए सी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला। इस पॉइंट से ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब बी को लीजिए। जैसे आप वर्टेक्स बी को लेंगे तो बी से भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे। एक तो ट्राइंगल बीपीयू, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बीपीयू, और दूसरा ट्राइंगल बी डी एफ। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल। फिर आपने लिया सी पॉइंट, सी पॉइंट से आपका सी टी यू, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, और दूसरा ट्राइंगल सी ई ए, ट्राइंगल ये बन गया। फिर आपने वर्टेक्स डी ले लिया, वर्टेक्स डी से एक ट्राइंगल, इस वाले वर्टेक्स से डी से डीएसटी, एक ट्राइंगल आपका डीएसटी बन गया, और दूसरा ट्राइंगल आपका डी एफ बी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने वर्टेक्स ई ले लिया, वर्टेक्स ई से आपके कितने ट्राइंगल बनेंगे? इससे से भी दो ट्राइंगल बनेंगे। ई से आपने एक बना दिया, वर्टेक्स ई लेना है, ई आर एस, एक ट्राइंगल ये बन गया, और दूसरा ट्राइंगल ई ए सी। ठीक है, ये आपका ई से बन गया। अब आपको लेना है वर्टेक्स एफ, एफ आपने ले लिया, एफ से दो ट्राइंगल आपके बनेंगे वर्टेक्स से, एफ क्यू आर ये बन गया, और दूसरा ट्राइंगल बन गया एफ बी डी। ठीक है, ये आपके सारे के सारे अलग अलग वर्टेक्स से
ट्राइंगल बन गए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, नेम द ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्लासीफाई देम एन एक्यूट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये सारे के सारे जो ट्राइंगल हैं वो एक्यूट है। ऑल ट्राइंगल्स आर एक्यूट, सारे के सारे एक्यूट है, क्योंकि आप देखिए ये कोई भी 90 डिग्री का नहीं है और ना ही ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, सारे के सारे आपको एक्यूट ही मिलेंगे, सारे के सारे ट्राइंगल एक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको इन ट्राइंगल्स की टाइप बतानी है। ठीक है, तो ट्राइंगल जो होते हैं, बेसिकली ट्राइंगल जो होते हैं, अगर मैं इसको आपको समझाऊं ब्रॉडली लेवल पे, अभी मैंने बात भी करी थी इसकी, ट्राइंगल तो साइड्स के आधार पर 3 होते हैं और एंगल के आधार पर भी 3 होते हैं। तो साइड्स के आधार पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये साइड्स के आधार पर होता है। दूसरा आपका हो गया आइसोस्लीज ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया स्केलन ट्राइंगल, ये आपके साइड्स के आधार पर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अंदर स्केलन में 2 साइड्स इक्वल होती है और इसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। एंगल के आधार पर 3 बनते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल और होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल के आधार पर। एक्यूट में सारे के सारे जो एंगल होते हैं 90 से लेस, एक्यूट में सारे के सारे एंगल 90 से लेस देन 90, ऑल एंगल्स जो सारे एंगल्स होते हैं 90 से कम होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 होता है, 1 एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज में आपका एक एंगल मोर देन 90 होता है, 1 एंगल मोर देन 90, एक एंगल आपका मोर देन 90 होता है। तो ये ट्राइंगल जो होते हैं साइड्स के आधार पर और आपके एंगल के आधार पर ट्राइंगल 3 होते हैं। अब आपको यही यहां पर बताना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चंस देखिए। अब ए पार्ट देखिए, ट्राइंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सारी साइड्स आपकी अलग अलग हैं, अनइक्वल है, तो आपका हो गया स्केलन ट्राइंगल। पहले वाला आपका स्केलन ट्राइंगल हो गया। बी पार्ट देखिए, ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 120, एंगल बी आपका 120 दे रखा है, यानी कि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सी वाला देखिए आप, ट्राइंगल पीक्यूआर में विद पीक्यू इक्वल टू क्यूआर इक्वल टू आरपी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। डी पार्ट देखिए आप, डीईएफ ट्राइंगल है, डीई और ईएफ 4 सेंटीमीटर है, डीएफ आपका 6 सेंटीमीटर है। 2 साइड्स इक्वल हैं, एक साइड्स इक्वल नहीं है, तो आइसोस्लीज ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्लीज ट्राइंगल। ई वाला पार्ट देखिए आप, अ ट्राइंगल विद ऑल एंगल्स इक्वल। आपका ट्राइंगल है, ऑल एंगल इक्वल है, तो ऑल एंगल इक्वल में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है बात? हालांकि इसने यहां पर एंगल का नाम लिया है और हमने यहां साइड्स का नाम लिया है, साइड्स के आधार पर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि सारी साइड्स उसके बराबर होते हैं, ठीक है, और सारे एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के सारे एंगल होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल है तो 180
एंगल होता है अंदर के एडिशन का एंगल्स का, तो 60 60 सारे होते हैं और सारी साइड्स बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए ई में इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ बोथ साइड एंड एंगल। आपको साइड और एंगल के आधार पर इन ट्राइंगल्स को क्लासिफाइड करना है। पहला देखिए 4 8 3, तो पहले में 4 8 3 है। अगर मैं साइड को देखूं तो सारी की सारी साइड्स अनइक्वल हैं, तो यानी कि साइड्स के आधार पर अगर मैं साइड्स को देखूं तो ये स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। और एंगल के आधार पर देखूं तो ये एंगल देखिए मोर देन 90 बन रहा है, क्योंकि अगर 90 बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे ड्रॉ होगी, तो ये 90 मोर देन 90 बन रहा है आपका एंगल, तो ये एंगल के आधार पर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर मैं एंगल लूंगा तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा ये एंगल के आधार पर। क्लियर है बात? बी वाला पार्ट देखिए 4 5 और 3, ठीक है, सारी साइड्स आपकी अनइक्वल है, तो साइड्स के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा साइड्स के आधार पर। और यहां देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल के आधार पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बात? सी देखिए, सी का पार्ट, अगर साइड्स देखें आप तो ये 4 4 4 तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो साइड्स के आधार पर ये वाला आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और अगर एंगल के आधार पर देखें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, तो एंगल के आधार पर आपको पता ही लग जाएगा कि एक्यूट एंगल बनेगा, ये एक्यूट ट्राइंगल या एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है बात? ये अगला देखिए, यहां पर साइड्स के आधार पर देखिए 2 2 2.8, दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड से इक्वल नहीं है, तो ये वाला आपका आइसोस्लीस ट्राइंगल हो गया, आइसोस्लीस ट्राइंगल, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, तो आपका एंगल के आधार पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइड्स के आधार पर देखिए सारी की सारी साइड्स आपकी अनइक्वल हैं, तो ये हो गया आपका स्केलन ट्राइंगल। और आप एंगल देखिए, ये वाला एंगल आपका 90 से ज्यादा है, क्योंकि अगर 90 ड्रॉ करेंगे तो लगभग लगभग आपका ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ होगा, और 90 से ज्यादा है, तो एंगल के आधार पर ये वाला आपका ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर आपको इसको क्लासिफाई करना है। तो यहां पर एक आपको राइट एंगल दिख रहा है, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। बी देखिए, सारे के सारे 60 डिग्री के हैं, ठीक है, सारे के सारे एंगल आपके बराबर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, एक्यूट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि एक्यूट भी है, 90 से सारे छोटे हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ये हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, लेकिन आपको एंगल के आधार पर लिखना है, तो इसीलिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। क्लियर है बात? ठीक है, पहले मैंने बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, सारे एक्यूट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको एंगल के आधार पर लिखना है।
तो इसीलिए एंगल के आधार पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये। इसी का सी पार्ट देखिए आप, यहां पर एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।